सच्चे दरबार की जय। तो नारद जी के समझ में नहीं आया। उस देवी के पास नारद जी जाते हैं यमुना तट पर। देखा कि देवी के पास में दो बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं। उन्हीं पुरुषों को देख देख करके वह देवी रो रही है। तो नारद जी सोचने लगे कि इन पुरुषों से देवी का क्या संबंध है। सोच रहे हैं, अभी पास नहीं गए हैं। सोच रहे हैं कि देवी के पास में दो बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं। इन पुरुषों से देवी का क्या रिश्ता है, क्या संबंध है। तो नारद जी सोचने लगे कि शायद ये देवी का पिता होगा। सोच रहे हैं कि ये देवी का पिता होगा। और देवी अपने पिता को देख करके रो रही है। लेकिन सोचा कि अगर पिता होता तो दो नहीं एक होता। तो फिर सोचने लगे कि नहीं, ये शायद देवी के बच्चे होंगे। फिर सोचा नारद जी ने कि अगर ये देवी के बच्चे होते तो बूढ़े नहीं जवान होते। क्यों? क्योंकि देवी जवान है और जो दो बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं उन लोगों पर, उन दोनों पुरुषों पर बुढ़ापा आ गया है। तो नारद जी ने सोचा कि अगर पिता होता तो दो नहीं एक होता और बच्चे होते तो बूढ़े नहीं जवान होते। फिर नारद जी ने सोचा कि चल के देवी के पास क्यों ना पूछ लिया जाए। तो देवी के पास नारद जी आए और देवी से पूछने लगे। क्या पूछ रहे हैं सुनेंगे चौपाई के माध्यम से। कि नारद ने पूछा है देवी, कि नारद ने पूछा है देवी, इन पुरुषों का क्या लक्षण है। नारद ने पूछा देवी से पूछ रहे हैं कि नारद ने पूछा है देवी, कि पुरुषों का क्या लक्षण है। इस वन में तेरे रोने का देवी, इस वन में तेरे रोने का, इस वन में तेरे रोने का सदरी क्या कारण है। नारद ने पूछा सच्चे दरबार की जय। तो जब नारद जी के समझ में नहीं आया तो देवी के पास आ गए और नारद जी पूछ रहे हैं देवी से। तो देवी कहती है, देवी ने कहा कि हे देव ऋषि नारद, अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये दोनों पुरुष मेरे कौन हैं, तो देवी ने कहा अहम भक्त ऋतिघातो कालयोगेन जर्जरो यमो मे तनयो मति ज्ञान वे
नारद, मेरा नाम भक्ति है और ज्ञान वैराग्य नाम के ये दोनों पुरुष मेरे पुत्र हैं। परीक्षित जी महाराज, देवी ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है और जो मेरे पास में ये दोनों पुरुष हैं ये मेरे बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। जिस दिन से इस पृथ्वी पर कलयुग आया है नारद जी, जिस दिन से इस पृथ्वी पर कलयुग आया है उस दिन से हमारे इन दोनों पुत्रों पर बुढ़ापा आ गया है। बहुत दुख की बात है, माता जवान है और पुत्रों पर बुढ़ापा आ गया है, बहुत दुख की बात है। तो नारद जी ने कहा कि हे माता, इस कलयुग को रहने के लिए स्थान राजा परीक्षित जी ने दिया। माता भक्ति ने कहा परीक्षित जी ने कलयुग को जीवित ही क्यों रखा, इस कलयुग को मार ही क्यों नहीं डाला, इस कलयुग को मार ही क्यों नहीं डाला। तो कलयुग के आते ही सारे शास्त्रों का सार चला गया, सारे शास्त्रों का सार चला गया, सार बजाने कहाँ चला गया। तो नारद जी ने कहा हे माता, आप चिंता न करें, आप चिंता बिल्कुल मत करो, मैं तुम्हारे पुत्रों को जवान करके रहूंगा। अब जवान कैसे करेंगे सुनेंगे आप लोग। नारद जी ने जवान करने का वचन दे दिया। तो नारद जी वन में आए और जवान करने वाली औषधि ढूंढने लगे। लेकिन परीक्षित जी महाराज, जवान करने वाली भी औषधि होती है क्या? नहीं होती। अगर होती तो आप ही खा लेते सबसे पहले। कोई किसी को बुढ़ापा नहीं आता। अपने गांव में बाबा अम्मा जो भी हैं सबसे पहले वो लोग खाते, क्योंकि बूढ़ा नहीं होना जवान करने वाली दवा है। तो जब औषधि को ढूंढ रहे हैं और जवान करने वाली औषधि नहीं मिल रही है, अंत में अब नारद जी बहुत दुखी हैं, क्योंकि उनको जवान करने वाली औषधि नहीं मिली। तब तक सप्त ऋषियों का आगमन हुआ। सप्त ऋषि आए और नारद जी को उदास देखा कि बहुत ही दुखी है नारद जी। तो पूछा कि हे नारद जी, आप किस चिंता में खड़े हो, आप किस चिंता में हो, क्या सोच रहे हो? नारद जी ने कहा कि हे ऋषिवर, हे सप्तऋषि, मैंने किसी को बूढ़े से जवान करने की औषधि लाने के लिए वचन दे दिया है, लेकिन जवान करने वाली औषधि नहीं मिल रही है। तो नारद जी सोच रहे हैं, परंतु मुझे बूढ़े से जवान करने वाली औषधि नहीं मिली। तो सप्तऋषि हंसने लगे और नारद जी से बूढ़े से जवान करने वाली कोई औषधि तो होती नहीं। तो नारद जी से कहा कि लगता है, सप्तऋषि से नारद जी कह रहे हैं कि लगता है सप्तऋषि, अब हमारा ये वचन मिथ्या हो जाएगा, झूठा हो जाएगा। तो ऋषियों ने कहा नारद जी, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, जवान करने वाली कोई औषधि नहीं होती है, परंतु एक ऐसी औषधि है जिससे उन दोनों पुरुषों का बुढ़ापा दूर हो सकता है। वो क्या है? वो श्रीमद् भागवत कथा है। यदि इस श्रीमद् भागवत कथा को सुनाया जाए तो उन दोनों पुरुषों का ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा और माता भक्ति की चिंता दूर हो जाएगी। तो यही श्रीमद् भागवत कथा नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को सुनाई। माता भक्ति का दुख दूर हुआ, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ। बोली सच्चे दरबार की जय हो, बोली आज के आनंद की जय। और इस कलयुग में एक चौपाई आपने अच्छे से सुनी होगी, हम फिर भी सुना रहे हैं कि कलयुग में सिर्फ क्षण मात्र राम का नाम से ही उद्धार हो जाएगा। कुछ भी कर लो, चाहे कुछ नहीं होना, सिर्फ राम का नाम पार कर देगा भव से। कैसे? कि कलयुग केवल
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे डर उतरे मारा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कलयुग केवल कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे डर उतरे मारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।